13वां सूत्र पढ़ते हैं। यह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। तो इस सूत्र में कहा है चेत यह अवदेति। तो इसको अगर जान लेते हैं, किसको जान लेते हैं? जो पिछले सूत्र में हमने समझा था, वो जो जानना है, बोध है, जिसमें कि आत्मा से वीर्य मिलता है और विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब उसको जान लिया जाता है, अथ सत्यम अस्ति, तब तो सत्य है, तब सत्य हो जाता है। जो सत्य है वो जैसे प्रकट हो जाता है। तो जब वो जानने की स्थिति होती है, जब उसमें होना होता है, तब सत्य क्या है उसका पता चल जाता है, उसका जैसे वो प्राप्त हो जाता है, सत्य में स्थित हो जाता है। तब तो हर जगह सत्य है, सत्य में ही होना हो जाता है। फिर आगे का है चेत यह न अवदेति महति विनष्टि, कि ये यहां पर अगर नहीं जान पाते, अगर ये नहीं जाना चाहता, तो महति विनष्टि है, तो महान विनाश है, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि जब वो उस स्थिति में जाते हैं, वो जो जाना जाता है, तो यहाँ शरीर में रहते हुए, जब हम अभी जिंदा हैं, तब अगर हम जान लेते हैं, तब सत्य प्रकट हो जाता है, तब सत्य में होना हो जाता है, तब सत्य है। तब जो असली में है, जो सत्य रूप में है, जो वास्तविक है, वो हो जाता है, वो होना हो जाता है। और अगर नहीं जान पाते शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सत्य जो है वो है, सत्य ही है, झूठ का तो कोई आधार नहीं है। झूठ तो जैसे नहीं है, झूठ का मतलब ही है कि कोई चीज नहीं है। सत्य का मतलब ये है कि वही है और तो कुछ है नहीं। तो जब उसको जान लिया जाता है, तो उस सत्य को जान लिया जाता है, और सत्य क्योंकि वही है, और जो है वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है, तो उसका ना होना नहीं हो सकता, वो तो सत्य है। तो एक तरीके से वो सदा है, वो अमर है। उस स्थिति में जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। और अगर नहीं जान पाए, तो ये भी एक समझने वाली बात है कि अगर नहीं जान पाए तो महति विनष्टि, तो वो जो होना है, जो मैं का भाव है, उसके साथ विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो एक तरीके से, क्योंकि झूठ तो खत्म हो जाता है, ये संसार एक तरीके से माया है, झूठ है, सब चीजें नश्वर हैं, क्षणिक हैं, तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो इसी से फिर आगे कहा गया धीरा भूतेषु भूतेषु विचित्य। तो धीर पुरुष, धीर लोग जो हैं, जो हमने पहले भी समझा था, जो अपने में स्थित हो चुके हैं, जिनको आधार मिल गया सत्य का, तो वो भूतेषु भूतेषु विचित्य, तो शरीर में रहते हुए शरीर के होने का
के बारे में समझ, उसको देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसकी नश्वरता को गहरे में पहचान लेते हैं, तो चारों तरफ जो कुछ भी जीवन है, जितने भी प्राणी हैं, उनके होने का अस्तित्व समझकर कि संसार में जो भी होना है, कोई भी जीव है, कोई भी वस्तु है जो है, उसका मतलब क्या है, इस संसार में होने का मतलब, शरीर होने का मतलब क्या है, उसको गहरे में परख कर, देख कर, अस्मात् लोकात् प्रत्यय अमृता भवन्ति, इस लोक को छोड़कर, इस लोक से जब अशरीरी हो जाते हैं, जब शरीर छूट जाता है, तो वो अमृत हो जाते हैं। अमृता भवन्ति मतलब उनको अमृत प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाते हैं, तब वो मर नहीं सकते। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है कि ये खेल जो है सारा, ये कुछ हद तक दृष्टि का खेल है, कि उस गहरे में समझ का भी खेल है, कि जब ये दिख जाए कि संसार नश्वर है, क्षणिक है, और ये इसके ऊपर गहरे में समझ बैठ जाए, और जब वो दिखने लगता है और दूसरी तरफ वो पकड़ में आ जाए जो सत्य है, जो स्थिति है, जो अमर है, तो शरीर और संसार के प्रति मोह नहीं रहता, और उससे कोई आसक्ति नहीं रहती, उसकी कोई पकड़ नहीं रहती। जब कोई पकड़ नहीं है संसार की, शरीर की, तो फिर उससे मुक्ति है। फिर जब शरीर छूटता है तो शरीर छूटकर अमर हो जाते हैं। तो अमर वाला जो तत्व है वो कुछ और है, और ये संसार में जो कुछ है वो मृत्यु प्राप्त करने वाला है, नष्ट होने वाला है, विनष्ट होने वाला है। तो वही चीज जैसे ऊपर के उसमें कहा गया, जिसने जान लिया उस अमर तत्व को, अमृत को, तो वो अमर हो गया, और जिसने नहीं जाना, जो अभी भी संसार और शरीर से उलझा हुआ है, उसको मान के चल रहा है कि वही मैं हूँ, वही सत्य है, वही सब कुछ है, तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि संसार नश्वर है। संसार में जो कुछ है सब रूप बदल रहे हैं, आकार बदल रहा है, अभी है, अभी नहीं होगा, तो वो परिवर्तनशील है, तो वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो उसमें जब मृत्यु आएगी तो शरीर छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस अगर शरीर से ही लगाव है, शरीर में ही मैं की भावना है, तो शरीर के साथ ही नाश हो जाएगा, तो अमरता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जो धीर पुरुष है, जिसने देख लिया शरीर के होने का क्या अर्थ है, उसको समझकर, जानकर, गहरे में इस अनुभूति होना कि ये नश्वर है, तब वो शरीर छूटने पर अमर हो जाता है। तब वो एक दूसरे तल पर चला जाता है, जो कि शरीर और संसार से परे है।